अब तक हमने देखा मानव बजाज ने सिया के सामने एक डील के बारे में बात की थी। सिया भी जानना चाहती थी कि आखिर यह आदमी चाहता क्या है और वह उसकी इतनी मदद क्यों करना चाहता है। सिया उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आप जो बिजनेस वर्ल्ड के किंग हैं, वह हार्टलेस सीईओ जिसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है। आपके पास करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम, प्रॉफिटेबल डील्स होंगी, लेकिन मानव बजाज मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हैं? आज से पहले हम कभी मिले भी नहीं, न कोई दूर दूर तक कनेक्शन। तो फिर और इससे आपका कोई फायदा भी नहीं होगा। तो फिर ये बिना मांगी मदद आखिर क्यों? या आप इतने व्यस्त हैं कि राह चलते हर एक की मदद करते फिर रहे हैं? इस पर मानव बजाज एक शैतानी मुस्कान के साथ कहते हैं, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि तुम राव परिवार से दूर जाना चाहती हो। तुम वहां नहीं रहना चाहती, पर तुम्हारे पास रहने के लिए दूसरा कोई भी घर या अपना खुद का खर्चा उठाने के लिए कोई दूसरा सोर्स है। तुम्हें एक डील देता हूँ, तुम यहाँ मेरे साथ मेरे इस विला में रहोगी। मैं तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई पूरी करने में, साथ ही साथ तुम्हारे साथ जो नाइंसाफी हुई है उसका बदला लेने में पूरी मदद करूंगा। और इतना ही नहीं, मुझे यह भी पता है कि भले ही मिस्टर ओल्ड राव ने तुम्हें अनाथ आश्रम से वापस यहाँ ले आए हैं, पर अब तक तुम्हारे एडॉप्शन की या असली मॉम डैड मिलने की कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इसलिए मैं तुम्हारा गार्डियन बनूंगा। इस पर सिया मानव की आंखों में देखते हुए कहती है, और आप इतनी मेहरबानी मुझ पर क्यों करना चाहते हैं? न ही मैं आपके किसी काम आ सकती हूँ, न ही इन सब से आपको कोई फायदा है। फिर यह सब क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात, मैं आप पर विश्वास क्यों करूं? इस पर मानव सिया का मजाक उड़ाने के अंदाज में कहता है, यूरी एब्सोल्युटली राइट डार्लिंग, लेकिन तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है, या तुम वापस उस फैमिली में जाना चाहती हो जिसने तुम्हें बिना एक बार भी तुम्हारी बात साबित करने का मौका दिए मेंटल हॉस्पिटल जैसी जगह भेज दिया। भेजा तो ठीक, पर वहां जाकर एक बार भी तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर तुम हो या मर गई। तुम्हारे साथ वहां कैसा सुलूक किया जाता है। मानव बजाज की बातें सिया के सीने पर किसी खंजर की तरह चल रही थीं, पर यह उसके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच था। और रही बात तुम पर इतना एहसान करने की, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो वक्त आने के साथ मैं तुम्हें बता दूंगा। पर अभी के लिए तुम्हें मेरी यह डील मंजूर है? अगर मंजूर है तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, तुमने आज तक जो कुछ भी सहा है वो तुम दोबारा कभी नहीं करोगी। यह मानव बजाज का प्रॉमिस है। यह कहते वक्त वह आराम से अपनी सीट पर बैठा हुआ था और टेबल पर रखा पेपरवेट घुमा रहा था। सिया अपने मन में सोचती है, पता नहीं क्यों, पर इसकी बातों में एक सच्चाई साफ सुनाई दे सकती है। इसमें मुझे कोई भी नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रही, या यह कुछ नाटक कर रहा है, इसे कुछ चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, पर एक बात समझ नहीं आ रही। आखिर दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, अंडरवर्ल्ड किंग, मुझ जैसी मामूली लड़की जिसे खुद के परिवार में अपनाने तक का मना कर दिया, वह मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा है? फिर सिया अपने आप से कहती है, वैसे डील बुरी नहीं है, और जैसा ये कह रहा है वैसे मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर वैसे भी गमाने के लिए कुछ भी तो नहीं है। फिर कुछ देर ऐसे ही सब बारे में सोचकर सिया कहती है, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, बस इस डील में मैं कुछ चेंज कराने चाहती हूँ। इस पर मानव अपनी एक बॉल्स उठाते हुए कहता है, बताओ चेंज कैसे? जिस पर सिया कहती है, जैसे कि तुमने कहा, तुम मेरे पढ़ाई का खर्चा उठाओगे और मुझे यहाँ रहना भी दोगे। मैं तुम्हें यहाँ रहने का रेंट दूंगी। साथ ही जैसे ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो, मैं धीरे धीरे करके जितने भी पैसे तुमने मेरे पढ़ाई पर खर्च किए उन्हें वापस करूंगी। दूसरी बात, तुम मेरे पर्सनल लाइफ में बिल्कुल बेकार भी इंटरफेयर नहीं करोगे। और ऐसा एक बात, इस डील का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा। अगर तुम्हें यह सब मंजूर है, तब हम आगे के बारे में कुछ सोच सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो सॉरी, मैं इस डील में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
मानव मन ही मन सिया के इस तरीके के बिहेवियर से बहुत खुश था। वह सिया से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था, इसलिए उसने सिया की शर्त मानते हुए अपने असिस्टेंट से कहकर वैसा ही एक कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही तैयार करवा लिया। असिस्टेंट अपने काम में बहुत ज्यादा स्वास्थ था। उसने कुछ ही मिनटों में एकदम परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया और लाकर बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ मानव के हाथ में दिया और वहां से बाहर चला गया। मानव ने उस कॉन्ट्रैक्ट को सिया की ओर बढ़ाया और कहा, इसे साइन करो, जिस पर सिया एक बार उसे अच्छे से पढ़ने के बाद उस पर अपनी साइन कर दी। उसके बाद मानव उस पर साइन करता है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, डार्लिंग, वेलकम टू माय वर्ल्ड। सिया उसे अजीब नज़रों से देखती है और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके साथ हैंडशेक करती है और तुरंत अपना हाथ वापस खींच लेती है। आई नेम इज सिया, नॉट डार्लिंग। आई होप यू गॉट इट। मानव एक नज़र देखता है और कहता है, तो अच्छा डार्लिंग, पर अब तुम कमरे में आराम करो। जब तक तुम्हारी हेल्थ पूरी तरीके से ठीक नहीं होती तब तक तुम इस विला के बाहर नहीं जाओगी। तब तक मैं तुम्हारा एडमिशन प्रोसेस, साथ ही तुम्हें गार्डियन करने का सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करूंगा। सिया भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वहां से बाहर चली गई और उस कमरे में चली गई जहां पहले ही कह रही थी। वहां जाकर वह बेड पर बैठ गई, अपना सिर पीछे बने डेस्क से टिका लेती है और अपने जीवन के बारे में सोचने लगी। कैसे एक अनजान आदमी उसकी एक बार कहने पर उसे बचाता है, न कि सिर्फ बचाता है, उसे अपने साथ अपने घर लाता है और उसे एक डिनर भी देता है। ऐसी डील जिसमें सिर्फ उसका फायदा था, न कि सामने वाले इंसान का। तो आखिर वह इंसान वह डील उसके साथ क्यों कर रहा था? और फिर अचानक उसे राव परिवार के बारे में ध्यान आता है, क्योंकि जो भी बात मानने कही थी उसे वह इतनी आसानी से नहीं भुला सकती थी। वह अपने मन में कहती हैं, माना कि तुम सब ने कभी मुझे अपना नहीं माना था, पर एक रिश्ता था, खून का ही सही, पर था। उस लिहाज से आ जाते तो आज मेरी यह हालत नहीं होती। और अगर आप सबको मेरी जरूरत ही नहीं थी तो मुझे वापस क्यों लेकर आए? बहुत खुश थी। आपने उसी छोटी सी दुनिया में पर सब कुछ बर्बाद कर दिया। आप सब ने मिलकर मेरे अंदर की मासूमियत खत्म कर दी, मेरे अंदर का वह पूरा बचपन खत्म कर दिया। आप सभी इसके लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगी। और फिर उसे रागिनी का ख्याल आता है, जो उसने उसके साथ अपने पिछले जीवन में और इस लाइफ में किया था, उस बारे में याद आता है। और फिर वह गुस्से से कहती है, तुम्हें डर है ना कि मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ ना छीन लूं? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने में, पर अब मैं वैसा ही करूंगी। बहुत घमंड है ना तुम्हें? उसी घमंड को तोड़ दूंगी। बहुत प्यार है ना तुम्हें? अपनी इमेज को लेकर सबके सामने तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगी। तुम अपने मुंह से अपनी सच्चाई सबके सामने बोलोगी और मुझे बेगुनाह साबित करोगी। यह वादा रहा।